प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। कहते हैं कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइलों के खोखे खरीदने, ताकि उससे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से जमीन पर उतरने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट ज़मीन पर वापस उतारना है। और अगर किसी के पास में आइडिया होगा भी तो उसने अप्लाई नहीं किया होगा। लेकिन ये बंदा रॉकेट की एबीसी भी नहीं जानता, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियर की डिग्री नहीं ली। वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला है जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता होगा ज़मीन पर रॉकेट वापस कैसे उतारना है। रॉकेट लॉन्च तो बहुत होते आए हैं, कोई रॉकेट को लैंड करा के दिखाए तो बोलेंगे दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे ने रूस वालों से इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता था है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वह भी कमेटी के साथ उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया जाता है कि उस बंदे के मुंह पर थूका भी गया और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं, आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री में आ गया और उसी दिन से किताबें उठा ली और इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट, मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर वापस लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 घंटे के अंदर ही लॉन्च करने के बाद रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर गिर गया। और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल तक इस पर काम करता रहा। 2002 से उसने काम शुरू किया था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसे का बहुत नुकसान हुआ। बंदे ने फिर से सवाल ढूंढने की कोशिश की, यार कहाँ कमी ही रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पा रहा। इस साल बाद एक साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया गया। फिर से वही मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर एक साल बाद तीसरी बार कोशिश की और फिर वही नुकसान हुआ, वही रॉकेट क्रैश हुआ, वही पैसे का भारी नुकसान। एक के बाद करके एक 3 बार प्रोजेक्ट फेल हुए। अब इस बंदे के पास में ना बड़ी मुश्किल थी और सिर्फ एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे, या ये कह लो कि उतने भी नहीं थे। इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना इस बंदे को के पास, वो सब इसको छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे ने इतना जुनून था, इतना होमवर्क करके कर लिया था कि इसको सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाहता था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था, जिसने रॉकेट साइंस को की कई इंजीनियर डिग्री नहीं ले रखी थी, कोई इंजीनियर डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी रिस्की काम था ये, और पैसों का पहले से ही भारी नुकसान हो चुका था।
लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और इसके बाद में ऐसा कुछ हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया में ने एक ऐसा नज़ारा देखा, दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुई थी। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे ने अपनी कंपनी को दुनिया की स्पेस एक्स के नाम से जानती हैं और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजता है। जब इस बंदे ने के 3 फेल लॉन्च के बाद चौथा सफल हुआ तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यही पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कराना होता है तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाकर उसके साथ साथ कैरियर करने वाला रॉकेट भी उसके साथ साथ चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, यूज़ करने के लायक बचता ही नहीं। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता है कि जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस आकर लैंड करे, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े, वो फिर से वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड कराने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसका मजाक बनाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये तो फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड हो सकता है, लेकिन रॉकेट का लैंड कराना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड कराने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने एक बार फिर इसी तरह का नज़ारा देखा, जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए हैं। इस बंदे ने लैंड कराने वाला रॉकेट बना दिया, संभव को असंभव कर दिया, और ये बंदा फिर नहीं रुका। अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी के तरह से पर तैयार प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ में लैंड करा के दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ और ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे ने अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि वही बंदा था कि जो बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली कि एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास में किताबें कम पढ़ने लगी, लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। यह बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो वैसे ही कमेंट करने वाले को लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच भी है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है, और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इलोन मस्क नाम तो सुना होगा,
क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना, उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इलोन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करना पॉसिबल होगा। ऐसा टेक्नोलॉजी होगी। आइए अब अपने देश की बात करते हैं, जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां इतने ज़्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं। ज़रूरत है तो सोच को विजन देने की, और विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की, और आइडिया को एक्शन में बदलने की। इलोन मस्क का प्लान फ्यूचर में हम धरती के लावा को भी ऐसी जगह ढूंढने चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्तियां बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रोनॉट धरती से टकरा जाए और धरती का मानवता ठीक उसी रूप तरह खत्म हो जाए जिस पर तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि जो मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्तियां बनाई जाएं। इनका विज़न बड़ा तगड़ा है। और ऐसा विज़न हमारे यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हैं। कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है, और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। इलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकलकर। कितने बंदे तो इतना समय सोने में गुजार देते हैं। इनका कहना है कि वो काम नहीं करना जो जरूरी है, वो काम करना जो आपको लगे कि करना चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल में और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेट नहीं हो जाता, क्योंकि मैं भी कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंट स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते हैं। ये इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे। हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको आज की डेट से क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। इंसान जब तक ज़्यादा बेहतर कर पाता है, जब तक उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। इलोन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई। ये उसको लगा कि उसको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उसने खुद पढ़ी, क्योंकि उसको पता था कि उसको क्या करना चाहिए। आज इस डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल है, तो उसके पास कोई गोल ही नहीं है। उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फेल होना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इलोन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदला जा सकता है, और माइंड में थोड़ा सा
विज़न आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना है हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए, और वो कैसे करोगे, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। हमारे देश में युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्यों से सीखने की ज़रूरत है। हालांकि ये भी सच है, हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है। बस उनको अपने आप को की पहचानने की ज़रूरत है। वो बंदे भी इलोन मस्क की तरह हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ कर बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ।